राजस्थान में पंचायत चुनाव का मामला कुछ ऐसा हो गया है जैसे किसी शादी में बारात तो आ गई लेकिन दूल्हा अभी रास्ते में ही हो। गांव में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन चुनाव की तारीख अभी भी सरकारी फाइलों में घूम रही है। इस बीच खबर यह है कि चुनाव की इस देरी का असर अब गांव के विकास पर भी पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र से मिलने वाला करीब 1900 करोड़ रुपए का फंड रास्ते में ही अटक सकता है। वजह वही पुरानी ओबीसी आरक्षण पर आयोग की रिपोर्ट जो अभी तक आने वाली है की स्थिति में है। राजस्थान में हजारों ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन चुनाव की तारीखें अभी भी फाइलों में घूमती नजर आ रही हैं। नियम तो कहते हैं कि पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए, तभी केंद्रीय वित्त आयोग का अनुदान मिलता है, लेकिन फिलहाल बैठाए गए हैं, यानी गांव की सरकार अभी भी टेम्परेरी मोड पर चल रही है। सूत्र बताते हैं कि केंद्र से करीब 3000 करोड़ रुपए का फंड मिलना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1100 करोड़ रुपए ही जारी हुए हैं। बाकी फंड शायद चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहा है। अब अगर फंड ही अटक गया तो गांव के विकास का पहिया भी थोड़ा धीरे घूम सकता है। सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, कचरा प्रबंधन के काम रुक सकते हैं और वो काम भी अटक सकते हैं जिनकी चर्चा हर चुनाव में बड़े जोश से होती है, जैसे पानी की टंकियां, पाइपलाइन की मरम्मत, पार्क, खेल के मैदान और दूसरे बुनियादी सुविधाएं। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। पंचायत चुनाव की गाड़ी ओबीसी आरक्षण के स्टेशन पर खड़ी है। आयोग का कहना है कि जो आंकड़े दिए गए हैं वो सही नहीं है, इसलिए नए आंकड़े चाहिए तभी रिपोर्ट बनेगी। उधर सरपंच संघ का कहना है कि मौजूदा हालात देखकर लगता है कि अप्रैल से पहले चुनाव होना मुश्किल है, यानी गाँव में चुनाव का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। सरकार का कहना है कि मामला केंद्र सरकार के सामने रखा गया और फंड जारी करने के लिए दोबारा पत्र लिखा गया। अब देखना यह है कि समाधान पहले आता है या पंचायत चुनाव की तारीख। कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं कि गांव चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव आयोग रिपोर्ट का और फंड चुनाव का। अब देखना यह है कि सबसे पहले कौन आता है, पंचायत चुनाव, आयोग की रिपोर्ट या फिर अगली चर्चा।